की वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। अमेरिका और भारत समेत दुनिया के 118 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अब कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,38,153 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना वायरस से अब तक 5,081 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 70,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। चीन के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले यूरोप में देखने को मिले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के खतरे को नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसी के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने इस खतरनाक संक्रमण से निपटने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक और वैज्ञानिक उपायों का सहारा ले लिया है। अगले कुछ ही महीनों में चुनाव में उतरने जा रहे राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं मोल लेना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके इस एक्शन से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए 50 अरब डॉलर का फंड मिल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की केंद्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय एजेंसियां कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इस फंड का इस्तेमाल करेंगी। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से लगभग 40 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी दो बहुत बड़े शब्द हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस कदम से अमेरिकी सरकारी पूरी शक्ति का इस्तेमाल इस बीमारी से लड़ने में कर सकेगी। ट्रंप के इस कदम ने अमेरिकी प्रशासन के लिए मानव कुबेर का खजाना खोल दिया है। नेशनल इमरजेंसी लागू होने से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ट्रंप प्रशासन 50 अरब डॉलर यानी कि लगभग 37 खरब रुपए का इस्तेमाल कर सकेगा। ट्रंप ने अमेरिकी राज्यों से कहा कि वे तत्काल अपने अपने क्षेत्रों में आपातकाल ऑपरेशन सेंटर को प्रभावी रूप से चालू करें। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि इस बीमारी का संक्रमण पूरी तरह से रोका जाए। उन्होंने कहा कि जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा और त्याग करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ समय का यह त्याग लंबे समय में लाभकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि अगले 8 सप्ताह कठिन है। ट्रंप प्रशासन ने उन 2 कंपनियों को $13 लाख देने का ऐलान किया है जो एक ऐसा टेस्ट विकसित कर रही हैं जिससे मात्र 1 घंटे में पता लगाया जा सकेगा क्या कोई शख्स कोरोना वायरस से पीड़ित है या नहीं। अमेरिका की विपक्षी पार्टियां ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगा रही हैं कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं कर रही है। इसके बाद ट्रंप ने कोरोना संक्रमण को 1988 के कानून के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का फैसला किया है। To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. 2 very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of very important and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against this disease. In furtherance of the order, I'm urging every state to set up emergency operation centers effective immediately. You're going to be hearing from some of the largest companies and greatest retailers and medical companies in the world. They're standing right behind me and inside of me. I'm also asking every hospital in this country to activate its emergency preparedness plan so that they can meet the needs of Americans everywhere. The hospitals are very engaged.